बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में रमज़ान इफ्तार की एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप लोगों ने ज़रूर खाई होगी, और अगर नहीं खाई तो आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में और अपने घर का दस्तरखान वसी करेगा। तो चले इस रेसिपी को मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम है फ्रूट चना चाट भी कह सकते हैं आप इसको, और पापड़ी चना चाट भी कह सकते हैं। इस फ्रूट चाट की ख़ास बात यह है कि इसको ख़ास चटनी के साथ मैं सर्व करूंगी, और ये मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है, और रमज़ान के लिए तो ये बहुत आइडियल रेसिपी है। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, फ्रूट चना चाट को। लेकिन सबसे पहले दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चले फ्रूट चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं रमज़ान मुबारक के लिए एक ज़बरदस्ती फ्रूट चाट बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एक बॉल मैंने खरबूजा लिया है, एक अदद खरबूजा लिया, इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग करके डाल दिया है। इसके बाद मैंने एक अदद एप्पल लिया जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, फिर मैंने इसको भी क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया है। और उसके बाद मैंने केले लिए हैं, केले को भी मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। फिर मैंने किन्नू लिए हैं, किन्नू को भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। आपके पास जो भी इस सीज़न में फ्रूट अवेलेबल हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। किन्नू शामिल करने के बाद फिर मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक टिन इसमें शामिल कर दिया है। आप देख रहे हैं मज़ेदार ज़बरदस्त ही हम इसको फ्रूट चाट बनाएंगे, क्योंकि इस तमाम फल ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला की एक नेमत है। इसके बाद जो ज़बरदस्त सा जो इंग्रेडिएंट्स है चने, मैंने इसमें बॉयल चने एक प्याली शामिल किए हैं, ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे ज़बरदस्त टेस्ट आता है फ्रूट चाट में। इसके बाद मैंने होममेड चाट मसाला जो आपको सिखाया था 1 टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें काला नमक शामिल किया है, और 1 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें आम नमक जो सफ़ेद नमक होता है वो शामिल किया है। अब हम इन तमाम फ्रूट चाट को, तमाम फ्रूट को, तमाम इस जो हमने स्पाइस डाले हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसमें जो फिर हमें ख़ास जो इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करेंगे। जी हाँ जनाब, वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी। वो हमने तकरीबन इसमें आधी प्याली शामिल करी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत ज़बरदस्त फ्रूट चाट लगेगी। आम घरों में जब आम दिनों में हम बनाते हैं इससे बिल्कुल मुनफरिद हटके आपको चाट नज़र आएगी। आप लोग ज़रूर इसको रमज़ान मुबारक में बनाइएगा इस रेसिपी को। खट्टी मीठी इमली की चटनी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मोमेंट पे जब आप मिक्स कर लें तो फिर आप इसमें नमक, स्पाइस, चाट मसाला और मिठास चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डालना हो तो इस मोमेंट पे आप डाल सकते हैं, मगर हमने इमली की चटनी ही इतनी ज़बरदस्त बनाई थी कि हमें कुछ और इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिठास हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, ना ही हमें इसमें नींबू डालने की ज़रूरत है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आपको और इसमें इमली की ज़रूरत हो तो आप इमली की चटनी इसमें और शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें मज़ीद 2 से 3 टेबल स्पून में इसमें मज़ीद इमली की चटनी शामिल करूँगी, क्योंकि मिक्स करने के बाद मुझे अभी ज़रूरत और महसूस हो रही है इमली की चटनी डालने की। तो मैं इसमें मज़ीद इमली की चटनी शामिल करके इसको फिर मिक्स करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने चटनियों की रेसिपी डाली हुई है। तमाम फ्रूट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं आपको फ्रूट चाट को प्याली में सर्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं इस प्याली में ऊपर जो इंग्रेडिएंट सर्व करूँगी उससे इस फ्रूट चाट का और टेस्ट दुबाला हो जाएगा। जब मैंने तमाम फ्रूट को प्याली में निकाल लिया तो मैं दोबारा से इसमें फिर से इमली की चटनी इसमें शामिल करूँगी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, क्योंकि ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी हमने इस प्याली को बनाना है। आ गई है प्याली में लास्ट इंग्रेडिएंट सर्व करने की। जी हाँ, पापड़ी। इसमें आप पापड़ी डालकर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है फ्रूट चाट में पापड़ी का। जब आप बाज़ार से ठेले वाले से लेते हैं तो आपको बहुत सारी पापड़ी डाल के देते हैं, जिससे एक हल्की सी क्रंची, मीठी और हेल्दी फ्रूट चाट आपको मिलती है। आप लोग रमज़ान में बनाकर फ्रूट चाट को मज़ेदार चटनी के साथ ज़रूर इंजॉय करिएगा, पापड़ी के साथ। ये बहुत मज़ेदार मैंने प्याली आपको बना के सर्व की है, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट चाट तैयार की है। अब मैं आपको एक और फ्रूट चाट की प्याली बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसी ज़बरदस्त इमली की चटनी, अंदर तक इसका जूस मौजूद है। अब मैं आपको दूसरी प्याली बनाकर दिखाती हूँ दूसरे तरीके से। अब मैं आपको दूसरी प्याली सर्व करके बता रही हूँ। इसमें लास्ट मोमेंट पे मैं इसमें दूसरी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा इस प्याली का पहली वाली प्याली से। वो भी ज़बरदस्त थी इमली की खट्टी चटनी के साथ। अब इसमें जो डालूंगी ये भी ज़बरदस्त बनेगी।
सबसे पहले हम प्याली में फ्रूट चाट डालने के बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल करेंगे। उसके बाद जो हमने ग्रीन चटनी सिखाई थी उसको हमने दही में मिक्स करके ग्रीन रायता बनाया, ये शामिल किया हमने इसमें ग्रीन रायता। लीजिए जनाब, हमारी दूसरी प्याली भी फ्रूट चाट की तैयार हो गई है। क्या ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। हमने सबसे पहले इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली, फिर हमने ग्रीन चटनी का रायता डाला, फिर हमने इसमें ग्रीन चटनी डाली, फिर हमने ग्रीन चटनी के ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डाली। अब हम इसमें इस फ्रूट चाट का टेस्ट दोबारा करने के लिए अब हम पापड़ी शामिल कर रहे हैं। लीजिए जनाब, दूसरी प्याली भी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है बनकर। क्या ज़बरदस्त प्याली बनी है। आप लोग भी दोनों प्यालियों की जो मैंने रेसिपी अलग अलग तरीके से बताई है ज़रूर बनाइएगा। रमज़ानों में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये देखिए, मैं आपको अब नीचे से दिखाती हूँ कि नीचे सबसे पहले जो है ये इमली खट्टी मीठी चटनी नज़र आ रही है, फिर ये ग्रीन रायता जो हमने डाला वो नज़र आ रहा है, फिर हरी चटनी, फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी और फिर पापड़ी। ज़बरदस्त सी दूसरी प्याली भी तैयार हो गई है। दोनों प्यालियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। क्या ज़बरदस्त लग रही है। चलिए जनाब, जब इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दो प्यालियाँ खट्टी मीठी चटनी से फ्रूट चाट की तैयार हो गई हैं तो फिर मेरा दिल क्यों ना चाहेगा कि मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ कि कैसी बनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमने प्याली तैयार की थी इसको खाते हैं खट्टी मीठी चटनी के साथ जो हमने बनाई थी, इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो चलें हम लेते हैं और साथ में हम ये जो खट्टी मीठी इमली का पानी है ये शामिल करते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बनी है। अब हम ये वाली चेक करते हैं जो हमने हरी चटनी और रायते के साथ दही के साथ बनाई थी, इसको चेक करते हैं हम कि कैसी बनी। दही भी लेंगे, हरी चटनी भी लेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। इसको हम देखते हैं कैसी लग रही है ये देखें, हरी चटनी सब चीजें इसमें नजर आ रही हैं। दोनों ही आप लोग यकीन करें, दोनों ही फ्रूट चाट अपनी अपनी जगह पर बहुत मजे की, बहुत जबरदस्त बनी है। आप लोग एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। रमजान मुबारक में आपको बहुत मजा आएगा अपने दस्तरखान पर जब आप ये फ्रूट चाट बनाकर इसी तरह मेरी रेसिपी को बिल्कुल बनाएंगे तो आपको जरूर मजा आएगा रमजान मुबारक में। तो चले चलती हूँ इस रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मैं नई रेसिपी अफ्तार के लिए या सहरी के लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी रमज़ान स्पेशल में। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।